अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। जिन दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने नहीं किया हुआ वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हाजरा खान ने तहलका मचाया हुआ था। एक किताब सामने आई थी, हाजरा खान ने इंकशाफ किया था किस तरह उसके इमरान खान के साथ ताल्लुकात रहे थे। लेकिन अब खबर यह है कि एक और इंटरव्यू मंजर आम पर आने वाला है, और वो जो इंटरव्यू जब मंजर आम पर आएगा तो ये जो हाजरा खान ने तहलका मचाया हुआ है इसको आप भूल जाएंगे। यानी आप जो हाजरा खान इंकशाफ कर रही है कि इमरान खान के उसके साथ किस तरह के किस नौइयत के ताल्लुकात थे, इमरान खान के जानवरों के साथ क्या ताल्लुकात थे, इमरान खान किस तरह नशा करता था, ये सारे जो इंकशाफात अब हाजरा खान ने किए हैं। और गुज़िश्ता दिनों उसने बाकायदा एक्सप्रेस न्यूज़ पर जावेद चौधरी साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसमें कई इंकशाफात किए। लेकिन अब जो इंटरव्यू होने जा रहा है वो आप रेहाम खान की किताब को आप भूल जाएंगे, जो रेहाम खान ने इमरान खान का बांडा फोड़ा था, और जो हाजरा खान ने इंकशाफात किए हैं उनको भी आप भूल जाएंगे। आखिर वो कौन सी खातून है जो अब मंजर आम पर आने वाली है, अहम तफसीलात इस वीडियो में आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं, दोस्तों तहरीके इंसाफ पर कब्जे की जंग हो गई है और दो खवातीन आमने सामने आ गई है। इमरान खान अडियाला जेल में मौजूद है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे चुका है 23 नवंबर को कि अगले 20 दिनों में जो तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो करवाने हैं। और अब तहरीके इंसाफ को इमरान खान का मुतबादिल चेयरमैन जो है वो तलाश करना है। लेकिन अब ये जो चेयरमैन की दौड़ शुरू हो गई है तहरीके इंसाफ के अंदर, उसमें जो दो खवातीन हैं, एक इमरान खान की बहन है अलीमा खान और दूसरी इमरान खान की बीवी अहलिया हैं बुशरा बीबी। अब ये दोनों आमने सामने आ गए हैं और इनके इख्तलाफात की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अडियाला जेल के बाहर इन दोनों ग्रुपों के, यानी जो हिमायती हैं अलीमा खान के और जो हिमायती हैं बुशरा बीबी के, इन दोनों के दरमियान बाकायदा एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। 2 दिन पहले ये खबर आई कि बुशरा बीबी की जो गाड़ी है उसको रोका गया है, उस पर हमला किया गया है, बाकायदा वहां पर बुशरा बीबी के खिलाफ नारेबाजी की गई है। और बाकायदा जो नारे लगाए गए उसमें था कि जो काला जादू जो है वो मुर्दाबाद, जो इद्दत पे शादी नामंजूर, इस तरह के नारे लगाए गए थे। और जब वो वीडियो मंजर आम पर आई, जिस तरह बुशरा बीबी की गाड़ी रोकी जा रही है, जो है वो नारेबाजी की जा रही है और जो है वो मजम्मत का सामना करना पड़ रहा है बुशरा बीबी को वहां पर अडियाला जेल के बाहर, तो उसके बाद ये खबरें फैलाई गई थी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से कि जो हमला करवाया गया है शायद इसके पीछे नून लीग है। और चंद लोगों ने कहा कि शायद कोई एजेंसी के लोग थे। बाकायदा चंद जो फौजी एहलकार हैं उनकी तस्वीर निकालकर वायरल करना शुरू कर दी कि देखो ये जो है वो फौजी थे जो बुशरा बीबी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों उसका बांडा फूट गया है और उस नारेबाजी के पीछे ना कोई नून लीग थी ना ही कोई एजेंसियां थी, बल्कि अलीमा खान का हाथ था बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज करवाने में। इस बात का इंकशाफ जो है वो गुज़िश्ता रोज हुआ जब अलीमा खान भी मौजूद थी अडियाला जेल में, वहां पर मिलने गई थी वो इमरान खान से, और बुशरा बीबी भी गई थी इमरान खान से मिलने। लेकिन इन दोनों के जो हिमायती थे, बाकायदा लग रहा था कि बाकायदा पहले से प्लानिंग की हुई है, इनको प्लांट किया हुआ है, वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। और उन्होंने यानी बुशरा बीबी के खिलाफ अलीमा खान के लोगों ने प्ले कार्ड उठाए हुए थे, और जो अलीमा खान के लोग थे उन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ प्ले कार्ड उठाए हुए थे, और वहां पर इन दोनों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। बाकायदा वो जो प्ले कार्ड थे उनमें लिखा गया था, जो कि अलीमा खान के हिमायती थे उनकी जानिब से लिखा गया था कि जरूर वक्त बताएगा कि जब मुश्किल वक्त आया तो बहन डट के खड़ी थी, बीवी नहीं। ये प्ले कार्ड्स में जो है वो लिखा हुआ था। जो अलीमा खान के लोग थे उनकी जानिब से लिखा हुआ था बुशरा बीबी नामंजूर, बुशरा बीबी मुर्दाबाद, इस तरह के जो नारे थे वो प्ले कार्ड्स में लिखे हुए थे और वहां पर ये नारेबाजी हो रही थी। तो इससे तो वाज़ेह हो गया कि घर के अंदर बुशरा बीबी की जो इमरान खान की अहलिया हैं और जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, उनके दरमियान पार्टी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है, फड्डा शुरू हो गया है। लेकिन ये जो अलीमा खान है वो इमरान खान के साथ जब निकाह हुआ था बुशरा बीबी का, तब से बुशरा बीबी को नापसंद करती हैं। उसकी वजह यह है कि जब निकाह हुआ तब अलीमा खान वहां पर मौजूद नहीं थी, वो जो है वो निकाह के वक्त वहां पे ना गवाह की सूरत में मौजूद थी ना उस तकरीब में मौजूद थी। निकाह के बाद जो तकरीबात हुई उनमें भी अलीमा खान मौजूद नहीं थी। और जो बुशरा बीबी है उसने तो इस हद तक इंतकाम लिया था बहनों से इमरान खान की कि जो उज़मा है, इमरान खान की बहन है उज़मा खान, जिसकी तलाक हो गई है, जो हफीजुल्लाह नियाजी है उनके
साथ, वो जमान पार्क में रहा करती थी। बाकायदा वो अब कह लीजिए उनका ताल्लुक नहीं है शौहर के साथ, तो वो जमान पार्क में रिहाइश पजीर थी अपने भाई के साथ, इमरान खान के साथ। लेकिन जब बुशरा बीबी आई शादी करके तो उन्होंने वो घर गिरवा दिया, और जो अब उज़मा खान है वो किराए के मकान में रहती हैं, किराए के घर में रहती हैं, उनका जो दाखिला है वो जमान पार्क में बंद है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी जो रिश्ता है, उनका जो ताल्लुक है बुशरा बीबी के साथ, वो किस नौइयत का है। और कभी भी ये जो बुशरा बीबी और जो अलीमा खान या फिर उनकी जो इमरान खान की दीगर बहनें हैं वो आपको कभी साथ नजर नहीं आएंगे। ये जाते एक ही वक्त है इमरान खान से मिलने अडियाला जेल में, लेकिन ये साथ अभी आपको कभी नजर नहीं आएंगे। उसकी वजह है कि इनके इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और अलीमा खान को यह लगता है कि जो बुशरा बीबी है वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहती है, और जो शादी की थी बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ, उसका भी मकसद यही था कि पार्टी पर कब्जा किया जाए और माल बनाया जाए। अब देखना है कि जो दोनों बहन और बीवी है, इनका जो फड्डा है, इनकी जो लड़ाई है वो क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान ने पार्टी को वकला के हवाले किया था, और इमरान खान जब जेल गए थे, जेल से बल्कि पहले ही उन्होंने वकला को मुतहरिक करना शुरू कर दिया था। उसमें कई वकला थे जो इमरान खान के केसेस लड़ रहे थे, इमरान खान का दिफा कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों मामला ये हुआ है कि ये जो वकील हैं ये आपस में लड़ पड़े हैं, और उसकी वजह बनी है गुज़िश्ता रोज इमरान खान की मुलाकात हुई जेल में शेर अफजल मरवत के साथ, जो है वो उमैर नियाजी के साथ, बाकायदा अली जफर वहां पे मौजूद थे, गौहर खान उस वहां पे मौजूद थे। वहां पर फैसला ये हुआ कि जो तहरीक इंसाफ की सरबराही है यानी चेयरमैनशिप है, क्योंकि अब जो इंतखाबात इंट्रा पार्टी के हवाले से हुक्म आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके बाद बाकायदा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैंने इमरान खान को बताया कि अगर ये इंतखाबात में आप हिस्सा लेते हैं तो बहुत मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा एतराज उठा सकता है, क्योंकि तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली हो चुकी है। लिहाजा अली जफर के मुताबिक इमरान खान ने एक वकील का नाम दिया है जो कि पार्टी का अगला चेयरमैन हो सकता है। उस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं, क्योंकि जब शेर अफजल मरवत बाहर आए अडियाला जेल से तो उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और कहा था कि जो इंतखाबात होंगे इंट्रा पार्टी के उसमें इमरान खान शामिल नहीं होंगे क्योंकि कानूनी कदगन है। शेर अफजल के उस बयान के बाद जो तहरीक इंसाफ का मरकजी कह लीजिए सेल है या फिर मीडिया विंग है, उसकी जानिब से शेर अफजल मरवत के जो बयान था उसकी तरदीद आना शुरू हो गई थी। बाकायदा उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी और कहा कि इस हवाले से जो फैसला है, हतमी फैसला है, वो नहीं किया गया है। लेकिन अब दोस्तों मामला ये हुआ है, खबर ये आ गई है कि जो बैरिस्टर गौर है, गौर खान, जो कि इमरान खान के साथ बहुत करीब रहे, तोशाखाना केस में बड़े करीब रहे, अदालत के अंदर उनकी तस्वीर आती थी इमरान खान के साथ, वो चैमगोइयाँ वो कर रहे होते थे, उनके कान में जो है वो बातचीत कर रहे होते थे। तो अब इमरान खान ने गैर मामूली तौर पे गौर खान जो वकील रहे इमरान खान के, उनको नामजद किया है बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ। ये जो जराए हैं तहरीक इंसाफ के वो ये बताते हैं कि जो गौर खान है ना उसका कोई सियासी तजर्बा है, ना उसका कोई प्रोफाइल है, वकला में भी कोई इतना बड़ा वकील नहीं है, वो बाकायदा एतजाज एहसन के साथ जो है वो वकालत करता रहा है, बतौर वहाँ पे उनकी जो लॉ फर्म है वहाँ पे वो वकालत सीखता रहा है। तो जो गौर खान है उसका नाम कैसे आ गया, ये एक कह लीजिए बड़ी कहानी है, एक कह लीजिए कि बड़ी इसमें एक ताज्जुब वाली बात है। और बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ के हैं वो भी हैरान हैं कि गौर खान का नाम क्यों आया है। और चंद लोगों ने यह भी बताया कि अगर गौर खान अगला पार्टी चेयरमैन बनता है, इमरान खान उसको नामजद कर देता है, जो इंतखाबात होने हैं उसमें भी गौर खान को बना दिया जाता है, तो इससे पार्टी जो है उसको बड़ा नुकसान होगा, फायदे के बजाय नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि मजीद जो पार्टी के अंदर तकसीम है वो सामने आएगी, क्योंकि जो शुएब शाहीन है तहरीक इंसाफ की जो तर्जुमानी करता रहा, उसका जो इख्तलाफ शेर अफजल मरवत के साथ है, बाकायदा वो मंजर आम पर पहले ही आ चुका था। शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया था शुएब शाहीन पे कि वो एजेंसियों का आदमी है, वो जाके वहाँ पे मुखबरियाँ करता है, पार्टी की जो खबरें होती हैं उनको लीक कर देता है। तो ये जो आपस के वकला हैं, इनके आपस के इख्तलाफात जो हैं वो पार्टी का भट्टा बिठा देंगे, और जो ये पार्टी है जो इमरान खान ने बड़ी कह लीजिए कहता था 26 साल 27 साल मैंने जद्दोजहद की है और फिर बाद में आके फौजी बूट के आगे लेट कर इक़्तिदार में
में आ गया था। तो अब लग ये रहा है कि इमरान खान के इन फैसलों के बाद, क्योंकि इमरान खान ने जो आज तक फैसले किए हैं उनका इमरान खान को खमियाजा ही भुगतना पड़ा है, तो बहुत मुमकिन है कि अगर गौहर खान पार्टी चेयरमैन बन जाता है तो इसका इमरान खान और तहरीक इंसाफ को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जो हाजरा खान गुज़िश्ता दिनों आई थी उस हवाले से जो उसने इंकशाफात किए थे, अब खबर ये आ गई है कि हाजरा खान के बाद एक और खातून है जो मंजर-ए-आम पर आने वाली है और वो तहलका खेज इंकशाफात करने वाली है। गुज़िश्ता दिनों जब हाजरा खान की बुक लॉन्च हुई इस्लामाबाद में, तो हाजरा खान से 2014 में एक वाकया हुआ था। 21 साल लड़की के हवाले से पूछा गया कि इमरान खान ने इस 21 साल लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। हाजरा खान ने कहा मैं उस लड़की को जानती हूं, मैं उनसे राब्ते में हूं, वो पाकिस्तान से बाहर है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एक तहलका खेज और इंटरव्यू होने वाला है, और ये जो इंटरव्यू होगा, ये जो खातून इंटरव्यू देगी वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो बैरून मुल्क मौजूद है। वो इमरान खान से उनका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, बहुत करीबी ताल्लुक कह लीजिए, बेडरूम वाला ताल्लुक रहा है। और वो जो खातून बताएगी, इंकशाफात करेगी, तो हाजरा खान ने जो इंकशाफात किए हैं, ज़राए दावा कर रहे हैं, वो आप भूल जाएंगे, आपके कानों से धुएं निकलेंगे जब वो आप बातें सुनेंगे। तो बहुत मुमकिन है, मैंने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की ये कौन खातून हो सकती है, तो कुछ ने बताया ये वही 21 साल खातून हो सकती है, लड़की हो सकती है जिसके इमरान खान के साथ ताल्लुक रहे थे, वो इमरान खान के बच्चे की मां बनने वाली थी। और दूसरे जो ज़राए हैं उन्होंने दावा किया कि ये आयला मलिक हो सकती हैं। आयला मलिक की एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई थी इमरान खान के साथ, जो गुफ्तगू हो रही थी उससे भी वाज़ेह हो रहा था कि आयला मलिक के किस तरह के इमरान खान से जिनसी ताल्लुक रहे हैं। तो अब अगर आयला मलिक सामने आती है तो वो तो आपको बहुत कुछ बताएगी, और वो बताएगी जो आपने वो लीक ऑडियो में सुना था कि क्या मामलात थे, किस तरह के मामलात थे, इमरान खान बंद कमरों में क्या कुछ करता था, किस तरह करता था, वो तो इमरान खान ने उस ऑडियो में तरीके भी बता दिए थे। तो फिर देखना है कि ये जो इंटरव्यू है ये कब मंजर-ए-आम पर आता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।